साहब, आपकी भी नजर से गुजरे होंगे, सदर पाकिस्तान ने जो बिल पर एतराजात लगाए और उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस है और इस्लामाबाद टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट, इन सब के होते हुए एक और कानून साजी की नहीं जा सकती, लिहाजा उन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किए। देखिए, मैं एक थोड़ी सी बात आपको अर्ज कर दूं कि ये बिल जेयूआई का नहीं बनाया, ना ये किसी का पर्सनल बिल है, ना प्राइवेट बिल है। ये बिल हुकूमत पाकिस्तान का है। वजारत कानून ने इस बिल को बनाया है। हमें वजारत कानून के आईनी और कानूनी माहिरीन पे हमें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने सोच समझ के ये सब कुछ किया होगा। और ये बिल आज नहीं है, ये तो पीडीएम हुकूमत में भी बना था। उस वक्त सदर जो हमारे आज सदर हैं, जो उस वक्त पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री के सरबराह की हैसियत से इजलास में बैठे थे, जिसमें ये सारा कुछ हुआ था। फिर यही बिल बिलावल उस कराची में भी हुआ, यही अभी पिछले दिनों 26वीं तरमीम के साथ। और फिर यही बिल जनाब जाती उमरा में उस वक्त सदर साहब भी मौजूद, उस वक्त वैसे तो सदर मौजूद थे, वहां पर डिस्कस कर रहे थे, ये भी थे, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे थे, सबके सामने हुआ। और फिर इसको वजारत कानून ने भेजा है, हमने तो नहीं बनाया। वजारत कानून कैसे गलत काम कर सकती है? दूसरी बात मैं ये कहूंगा, मुझे स्पीकर ऑफिस और प्रेसिडेंट ऑफिस के दरमियान में जो बहुत फासला है, मुझे तो बहुत हैरान कुन हो गया हूँ, मैं हैरान हूँ। हमने स्पीकर साहब को 2 दिन पहले एक लेटर लिखा था और हमारे सेनेटर हैं कामरान मूसा एडवोकेट, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के बिहाफ पे एक लेटर लिखा था कि सदर पाकिस्तान ने जो आपको ऑब्जेक्शंस भेजे हैं वो हमें दे दे, जरा हम उनको देख लें। क्योंकि आज तक तो कौम को पता ही नहीं था ऑब्जेक्शन है क्या। 10 दिन से शोर मचा हुआ ऑब्जेक्शन है, जैसे 26वीं तरमीम छुपा के शोर मचा रहे थे। तो वो हमें तो पता नहीं। फिर स्पीकर ऑफिस से में जो मैसेज आया, जो रिटर्न मेरे पास है, स्पीकर के साइन के साथ मेरे पास मौजूद है, आप चाहें तो मैं आपको शेयर कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये बिल एक दफा आया था और कुछ क्लिनिकल इसमें मिस्टेक्स थी जिनको हमने ठीक करके वापस भेज दिया। और उसके बाद ये आज तक हमारे पास दोबारा नहीं आया। और स्पीकर साहब ने तो एक शो में, टीवी शो में ये तक कहा है कि वो तो अब एक्ट बन चुका है। तो मैं नहीं समझता को आज सदर ऑफिस को आज क्या याद आया कि उनको आज प्रेसिडेंट ऑफिस ने आज ये सबको जारी किया। मैं एक बात अर्ज करूं आपको, कानून ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफिस जो है एक ही दफा ऑब्जेक्शन रेज करता है, किस्तों में रेज नहीं करता। तो पहले बात मैं क्लियर कर दूं। पहले एक दफा हो गए, स्पीकर ऑफिस आ गए, फिर स्पीकर ऑफिस ने उनको वापस भेज दिया, तो इट मींस एक दफा हो गया। दूसरी बात, उसके बाद स्पीकर को आज तक ये ऑब्जेक्शन नहीं मिले, ये बिल आया नहीं। ये वापस अगर भेजना था तो स्पीकर ऑफिस के पास आना था, ये कहीं और नहीं जाना है। तो स्पीकर ऑफिस को तो आज तक नहीं मिला। तो इसका मतलब तो विद इन 10 डेज एक्ट बन गया। ये इस वक्त एक्ट है। और यही बात मौलाना साहब ने कही। अच्छा, अब बड़े सवाल इसमें उठते हैं जो मैं आपसे जरा पूछना चाहूंगी। देखिए, इसमें सिर्फ ये एतराजात नहीं है, बल्कि एक और चीज जो लिखी गई, वो कहा गया कि कानून के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फिरकावारियत के फैलाव का खदशा होगा, इस कानून के तहत, ठीक है। और एक ही सोसाइटी में बहुत सारे मदरसों की तामीर से अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा होगा। साथ ही ये भी कहा गया कि मफादात का टकराव होगा, ऐसे मफादात के टकराव से आलमी तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा, जबकि बिल की मंजूरी से FATF और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे में अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। और इसका जो वर्ल्ड व्यू का जिक्र है वो गाहे बगाहे पीपल्स पार्टी कर रही है। पिछले हफ्ते नवीद कमर साहब ने मेरे प्रोग्राम में यही कहा था कि देखिए, एक वर्ल्ड व्यू है और इसको हमें रिजॉल्व करना है। तो अब मुझे बताइए ना कि ये है असल मामला। एक मिनट बात सुनिए, देखें असल मामला बात सुनिए मेरी कि मैं फिर वही बात कहूंगा कि प्रेसिडेंट हाउस में जो लोग बैठे हुए हैं वो हमें नहीं जानते। जब इस मुल्क की बाम बारगाहों और मसाजिद में नमाज पढ़नी मुश्किल हो गई थी तो 2002 में MMA बना के हमने इस मुल्क से फिरकावारियत का खात्मा किया था। आज भी मेरे 1000 से ज्यादा कारकुन KPK और बलूचिस्तान में शहीद हो चुके हैं। उसमें रहनुमा भी शामिल है, सूबाई और मरकजी क़यादत भी शामिल है, MNAs भी शामिल हैं, जो सिर्फ इसलिए शहीद हुए हैं कि वहां पर जो इंतहा पसंद लोग हैं, जो TTP है, वो कहती है कि जी आप हुकूमत के साथ, जमहूरियत के साथ क्यों खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े हैं, हमारे साथ क्यों नहीं है। हम आज भी गोलियां उनकी खा रहे हैं और ये हमें आज भी अगर दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं तो शिद्दत पसंदी तो इन्होंने की है। इन्होंने उलमा के एक तबके को बुला के अपने साथ बिठा के उलमा के अंदर लड़ाई कराने की कोशिश की। और वो अंग्रेज का जो एक असूल पुराना चलता आ रहा है कि लड़ाओ और हुकूमत करो, उसको अपनाया इन्होंने। आप अल्लामा ताहिर अशरफी की बात कर रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं? जी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें 3 मिनिस्टर बैठे थे और वही मिनिस्टर बैठे थे जिन्होंने इसे काबीना में ही वोट किया, जिन मिनिस्टरों ने इसको कौमी असेंबली और सेनेट में ही वोट किया, वो तीनों उसमें बैठे हुए थे। तो मैं तो हैरान हूं कि हम लोग इतना
आप शर्माते भी नहीं बात करते हुए कि हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तीसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि ये मदारस 70 साल से इसी एक्ट के तहत इसी में चल रहे हैं। और चौथी बात ये आपने कहा रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो अभी रजिस्ट्रेशन का तो आप चीख रहे हैं। आपको पता है आज से तो 5-6 महीने पहले ICPR ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन मदारस की होनी बहुत जरूरी है। हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आप क्यों नहीं करना चाहते, हमें बताए तो सही। तीसरी बात, एक बात मैं और आज मजेदार बताऊंगा आपके शो में, ये शायद आपके इल्म में भी ना हो, कि ये कहते हैं कि ये वजारत सनत में क्यों जाना चाहते हैं। तो मैं आपको आज कुछ पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिलों और शुगर फैक्ट्रीज के नाम देना चाहता हूँ, शुगर मिलों के, शायद आपके इल्म में पहले ना हो। नंबर 1 सिंध मदरसातुल इस्लाम, नंबर 2 गजाली एजुकेशन ट्रस्ट, नंबर 3 अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, नंबर 4 अल खिदमत फाउंडेशन स्कूल। ये तो सब इसी जगह पे रजिस्टर्ड है जहां हम कह रहे हैं। यानी आप लोग कह रहे हैं कि सनत के साथ, आपकी यही बात है ना कि वजारत सनत के साथ रजिस्टर हो, तालीम के साथ नहीं। जी, तालीम ने किया क्या है, आपके सामने तालीम कर क्या रही है, आपके सामने ना तालीम ने क्या किया। या हमने तालीम को जो मदारस दिए हैं, आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, नवाब ऑफ बहावलपुर ने बनाई थी, वो एक दीनी अदारा था। वहां पर शेखुल हदीस, उलमा और मुफ्तियान कराम पैदा होते थे। आज वहां की वीडियो पूरी दुनिया में क्या तमाशा नहीं बनी हुई है, क्या मजाक नहीं हम बने हुए हैं। ये क्या, ये इस तरह के मदारस बनाना चाहते हैं? ये मदारस की बका का मसला है, ये पाकिस्तान के नाम के साथ इस्लामी की बका का मसला है। ये मदारस हैं तो पाकिस्तान में इल्म की रोशनी, इस्लाम की रोशनी फैल रही है। हम इस पे किसी कदगन की इजाजत नहीं देंगे। बाकी रह गया ये कि हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, और रजिस्ट्रेशन करो। हमसे जो इन्होंने बात की, हमने मैटर तक तालीम जो है वो हमने लाजमी कंपलसरी कर दी है। फिर इसके बाद आपको मैं ये भी बताऊं, आपके कराची बोर्ड के पिछले साल का रिजल्ट उठा ले मैट्रिक का, मेरे मदारस के बच्चे नंबर 1 और नंबर 2 आए हैं। जो तो असलम गौहरी साहब, आप इस मामले का हल कैसे निकलेगा? देखें, एतराज़ात तो खुलकर सामने आ चुके हैं। ये बात भी दुरुस्त है आपकी कि 26वीं आईनी तरमीम में भी ये आप लोगों से अग्री किया गया था, आप सबने आकर ये बताया था। तो अब मसला नून लीग और पीपल्स पार्टी से कहीं और आगे का है, सिर्फ पीपल्स पार्टी का है, या पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुश्तरका है? मुझे तो देखिए, बात सुने, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही जो कुछ ये आज इनको इन्होंने जारी किए हैं, इनको आज इतने दिनों के बाद, 22-23 दिनों के बाद, इनको क्या 20-21 अक्टूबर को आपको पता है ये बिल पास हुआ था, फिर प्रेसिडेंट हाउस गया था, और आज क्या तारीख है, और आज इनको ये जारी क्यों किए इन्होंने, क्या मसला क्या है इनको? ये कौम को बताए तो सही ना, असल हकायक तो बताए ना, हकायक नहीं बता रहे, ये आए वाई शाही कर रहे हैं। आप भी हकायक बताए ना, आपको क्या लगता है कहाँ गेंद जो है वो अटक गई है? इनकी नीयत, हमारा लगता है इनकी नीयत में फतूर है, और इनके दिमाग में कोई कीड़ा है, और इंशाल्लाह उसको हम हर वो जो आईनी तरीका होता है, आईने पाकिस्तान में मुझे दिया गया है, मैं वही आईनी तरीका अख्तियार करूंगा, और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए। ये हम 17 तारीख का इंतजार कर रहे हैं इत्तेहाद तंजीमात मदारस का, कि हम उनके बिहाफ पे सारा खेल खेल रहे हैं, चूंकि हम उनकी ही जुबान बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और उनका चूंकि अपना इजलास हो रहा है, हम उस इजलास का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात ये मैं आपको ये बताऊं कि 2024 में जो हमारी JUI की रुकने साजी हुई है, उस रुकने साजी के तहत कम से कम हमारे 45 लाख वर्कर इस वक्त रजिस्टर्ड हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड हमने इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं। 45 लाख में से 25 लाख उलमाए कराम हैं। मैं पाकिस्तान में उलमाए कराम की नुमाइंदगी करता हूँ। मुझसे कोई ये इस तरह की चीजें मेरे साथ ना करें, हमें फिर किसी और तरफ जाना पड़ेगा, फिर एहतजाज हमारे सब दुनिया जानती है, हमारे पास सारे रास्ते वो मौजूद हैं जो आईने पाकिस्तान के अंदर हमें दिए गए हैं। हम इंतहा की तरफ ना हमें धकेला जाए, हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आईने पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क में रहना चाहते हैं, हमें क्यों इंतहा पसंदी की तरफ धक्का? यानी ये क्लैरिटी आपकी जमात में है कि आप मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जो वो सनत के साथ जिस तरह से रजिस्टर कराना चाहते हैं वही होगा, हम अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। ये देखें, सोसाइटी एक्ट है, ये नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर होता है, ये सोसाइटी एक्ट है, नो लॉस नो प्रॉफिट के। बेशक ये अदारा सनत के अंदर आ जाए या किसी और के अंदर, हमें उससे कोई हर्ज नहीं है, हम उस सोसाइटी एक्ट के तहत हम चलना चाहते हैं। अच्छा, तो अभी तक इस हवाले से, क्योंकि पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी मामला तय नहीं हो सके, अभी हुकूमत ने क्या मौलाना साहब को कांटेक्ट किया है कुछ मुज़ाकरात के लिए, कुछ बातचीत के लिए, या नहीं?
देखिए, बिलावल साहब तशरीफ लाए थे, मोस्ट वेलकम आए। उन्होंने कहा जी कि असल में मैं एग्री करता हूँ कि ये बिल हम लोगों ने पास किया था और मैं चूंकि मुल्क से बाहर था, मुझे आप 3 या 4 दिन दे दें, मैं मसला हल कर देता हूँ। बिलावल साहब अभी घर भी नहीं पहुंचे थे तो प्रेसिडेंट हाउस से एक बयान जारी हो गया कि इस पे जी हमने 8 या 10 ऑब्जेक्शन लगा के इसको वापस भेज। तो पता नहीं बिलावल साहब के साथ कौन खेल रहा है। बिलावल साहब को बेचारे किस नुक्ता नजर से हमारे पास आए थे, उस दिन से तो बेचारे शर्मिंदा है, हमसे राब्ते में नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये कहीं खेल हो रहा है, इस खेल को नहीं होना चाहिए। मुल्क इस वक्त इंतहाई खराब सूरत हाल का तकाजा, मुल्क का मुआशी सूरत हाल आपके सामने है। अमन अमान की 2 सूबों में नहीं, आपके सिंध में कराची की सूरत हाल आपके सामने है। आप चल जाए लाड़काना डिवीजन और सक्खर डिवीजन में असर के बाद लोग सफर नहीं कर सकते हैं। इस सूरत हाल में आप मसाइल क्यों पैदा करना चाहते हैं? हुकूमत क्यों मुश्किलात पैदा करनी चाहती है? अपने लिए भी, अवाम के लिए भी और हमारे लिए भी। हम मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहते। अच्छा, हमें धकेला जा रहा है, हमें धकेला जा रहा है कि हम एहतजाज की तरफ जाएं, हम दूसरे रास्ते अख्तियार करें। लेकिन असलम गौरी साहब, माजरत के साथ 10 ऐसे भी बोर्ड्स हैं ना जो वफाकुल मदारिस के तहत जो चल रहे हैं, वो कहते हैं कि हम वजारत तालीम के साथ ही रजिस्टर होना चाहते हैं। और आपको याद होगा ये फिगर भी दिया गया 18,600 का। मैं उस पर कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। मेरे बुजुर्ग हैं, मोहतरम हैं, वो जाना चाहते हैं, हमें तो कोई इतराज नहीं, वो चले जाएं। अगर वो वो वहां जाइए। 2019 में बने हैं सारे ये। अब मैं एक लफ्ज कहूंगा, पता नहीं आप चला पाएंगे नहीं, ये सब फैज याफ्ता कारनामे हैं जो आज फैज वहां भुगत रहा है। तो ये उन्हीं के कारनामे, ये 2019 में सारे बोर्ड बनाए गए हैं, उन्होंने बनाए थे। तो जो नई बात तो नहीं है, वो एक मुआहिदा उन्होंने बनाया था। वो मुआहिदा आज तक ना पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, किस सेफ में पड़ा हुआ है, ना उस पर कोई अमल दरामद हुआ, ना उसकी कोई कानूनी पोजीशन है, ना उस मुआहिदे पे कोई एक शक पे भी अमल नहीं हुआ। ये वही मुआहिदा है नहीं, ये वही मुआहिदा नहीं है जो इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ था, जिसपे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के भी दस्तखत थे, मौलाना फजल रहमान के भी थे। जी, मौलाना फजल रहमान साहब के साइन नहीं थे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इत्तेहाद मदार से इनके थे। लेकिन मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, वो है कहाँ मुआहिदा? उस पर अमल दरामद तो आपने नहीं किया ना। आपने वो एक मुआहिदा होता है, कानून होता है। हम कानून की बात कर रहे हैं, हम आइन की बात कर रहे हैं, हम मुआहिदों की बात नहीं। उस मुआहिदे की तो हैसियत खत्म होगी जब आपने उस पर अमल दरामद ही नहीं किया, उसकी एक शक पे अमल दरामद नहीं किया। हमने तो अपने मदारस की उस मुआहिदे के तहत शहादतुल आलमिया की जो सबसे बड़ी सनद है, जो अपन इक्वल टू MA है, हमने उस सनद में उसको जो इम्तिहान देगा उसके लिए लाजम और कंपल्सरी कर दिया है कि मुतालिया पाकिस्तान और वो इंग्लिश उसको आनी चाहिए और वो उसका इम्तिहान पहले पास करे। तो आपने तो हमारी सनद को उस मुआहिदे के तहत आज तक इक्वल टू ऐलान नहीं किया कि वो मास्टर के हैं। तो आपने तो उस मुआहिदे पे अमल नहीं किया, तो अब मुआहिदा कहाँ रह गया? अब तो हम आइन की बात कर रहे हैं, एक्ट की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। हम कानून के अंदर जाना चाहते हैं, मुल्क की लॉ के अंदर रहना चाहते हैं। ये मुआहिदे बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। या उस मुआहिदे को आईनी शक्ल दे दे तो फिर आज हम बात करते हैं उस पर।